इस संडे शुरू होंगे, इस संडे बुधवार, और अगले संडे इस प्रचार को मैं फिनिश करूंगा। लूसिंग, सफरिंग, सैक्रिफाइसिंग, डाइंग। खोना, पीड़ाएं सहना, त्यागना और मरना। बोलेंगे पास अभी आपने बोला दुख की बात नहीं बोलना, अभी ये क्या कह रहे हैं? खोना, पीड़ाएं सहना, त्यागना और मरना। बड़े मैं हंसते हुए चेहरे के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप ये प्रचार समझोगे आपको पता होगा, जब ये आप करोगे आप एक्चुअली ग्रेटर ब्लेसिंग में एंटर होते हैं। फिलिपियों अध्याय 3:8। क्योंकि आज लूजिंग या चीजों को खोना, जब आप कुछ चीजों को खोते हैं आप एक्चुअली पाते हैं। ये मसीह का टेक्निक है, पर ये सीक्रेट है। जो सीक्रेट क्या है? जब आप चीजों को खोते हो एक्चुअली आप बहुत ज्यादा पाते हैं। मुझे बहुत बार लगता है जो परमेश्वर का हाथों में आप कुछ भी देता है, परमेश्वर वो लेता है, उसको मल्टीप्लाई करके वापस देता है। यीशु के हाथों में थोड़ी सी मछली और रोटी को दिया, यीशु मसीह ने क्या किया? उठाया, मैजिक चलाया, अपनी आम भाषा मैजिक चलाया, 5-10 हजार लोगों को खिलाया, उसके बाद 12 बाल्टी छोड़ भी दिया। कि उसके हाथों में जो देता है वो मल्टीप्लाई होता है। सो आप जो लूजिंग, सैक्रिफाइसिंग, उस बाइबल वर्स को हम पढ़ेंगे फिलिपियों अध्याय 3:8। फिलिपियों अध्याय 3:8। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 18। 3:8। वरन मैं आपने आज नाचा? पड़ोसी से पूछो, नाचा? आज खड़ूस चेहरे के साथ है। कोई बात नहीं, 1-2 हफ्ता आ जाना, ठीक हो जाएंगे आप। क्योंकि इस घर पे जो परमेश्वर की आनंद है वो आपकी जिंदगी में भी आएंगे। यीशु के साथ आमीन। नाचा नहीं, उसको बोलता कोई बात नहीं, अगले हफ्ते मिलते हैं, फिर तू भी नाचेंगे क्योंकि तेरा भी गवाही होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन, आमीन। फिलिपियों अध्याय 3:8। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। एक और बार पढ़िए। हाँ। फॉर द सेक आई हैव लॉस्ट ऑल थिंग्स, 3:8। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें, हानि गलत वर्ड है, फॉर whom I have suffered loss। इंग्लिश पढ़िए। What is more, I consider everything a loss because the surpassing, मैं हर चीज को खोना, हर चीज को त्यागना समझता हूं। For whose sake I have lost all things। अपोस्टल पौलुस कह रहे हैं मैंने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ चीज खोया और मैं उस चीज को कुछ समझता नहीं है क्योंकि मैंने मसीह को पाया। अपोस्टल पौलुस कह रहे हैं मैंने बहुत चीज मसीह के लिए क्या किया? खोया, बट उसको मैं नुकसान नहीं समझता क्योंकि आई गेन्ड क्राइस्ट। लास्ट में क्या लिखा है? क्योंकि मैंने मसीह को पाया। मसीह को जो पाता है, पास्टर दी ने भी आज एक एग्जाम्पल जो मैंने पिछले हफ्ते लिया उसको जिक्र किया होगा। एक बंदे ने आके परमेश्वर की उपस्थिति में पैसा रखा, घोड़ा रखा, ब्लैंकेट रखा, लास्ट में खुद जाके रखा परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रभु ने बोला हाँ ठीक है। बट परमेश्वर की नजर से आप देखना, जब बंदा आके खुद अपने आप को सबमिट करता है, उसका मतलब उसका गाड़ी, घोड़ा, गधे, पैसा सब किसका है? प्रभु तगड़ा आदमी है, इसलिए वो बोलते हैं मेरे को तेरा छुटपुट कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए, तू आ जा। क्योंकि जब तू आ जाता है सब मेरे पास आ जाता है और मल्टीप्लाई करके वो वापस देता है। इसलिए अपोस्टल पौलुस ने बोला जो चीज मैंने खोया मैंने क्राइस्ट को गेन किया। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य कैसे? एक जगह पूछा एक बंदे ने, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने जवाब दिया किंगडम ऑफ गॉड ऐसा है, एक यात्री, एक बिजनेसमैन एक जगह से जा रहे थे, उसको पता चला एक खेत में, एक जमीन में सोना छुपा हुआ है 5 करोड़ का। उसने उसका रेट पता, किसी को नहीं पता था उसमें 5 करोड़ का सोना है, ट्रेशर है, निधि क्या बोलते हैं? निधि बोलते हैं ट्रेशर को। वो छुपा हुआ है और उसने पूछा है जमीन कितने का बिकेगा? बोलते हैं 1 करोड़ का। उसने जाके सब जो आप उसका जो सब कुछ था वो बेच के वो जमीन खरीदा। क्यों उसने वो जमीन खरीदा? क्योंकि उसको पता 1 करोड़ दे के 5 करोड़ का माल पड़ा इसमें। एक्चुअली जो समझदार मसीह के लिए जो खोते हैं, फाइनेंस खोते होंगे, रिलेशनशिप खोते होंगे, एक्चुअली आप गेन करते हो, एक्चुअली आपको बहुत आशीष के साथ मिलता है। और सैक्रिफाइस या लूजिंग, बट लोग, आपने बंदर का वीडियो देखा है? बंदर को कैसे पकड़ता है? अफ्रीका में मैंने वीडियो देखा, बंदर को पकड़, बंदर बफून हो, उसको पकड़ते कैसे?
जो अफ्रीका के कुछ बंदे, वो लोग क्या करते हैं, एक बहुत पत्थर का सपोज जगह है या बड़े पेड़ है, उसमें एक छोटा सा होल बनाता है, हाथ ऐसे जाएंगे, ऐसे पकड़ के वापस नहीं आ सकता, उसके अंदर मूंगफली डालेंगे, वो बंदर को दिखा के मूंगफली डालता है, वो मूंगफली डालेंगे, हाथ डालेंगे, बट मूंगफली उठा के वो ऐसे निकालने की कोशिश करेगा, निकलते ही नहीं, क्योंकि उसका हाथ क्या हो गया, फंस चुका है। छोड़ना वो नहीं चाहता, उसको उतना दिमाग ही नहीं है, एक्चुअली उसको बचना है, उसको पकड़ने आ रहा है, अभी लोग पकड़ के उसको पिंजरे में डालने आ रहे हैं, बट वो छोड़ता नहीं, क्योंकि उसका हाथ, वो सोचता है ये 2 मूंगफली गया तो बस मेरा जिंदगी खत्म, मेरे को मूंगफली चाहिए, बट मूंगफली के चक्कर में अपनी जिंदगी गवा देता है। बहुत बार आपको त्यागने से आप खत्म नहीं होता। महात्मा गांधी का लाइफ आप उठा के देखो, महात्मा गांधी कहां रहते थे? कहां रहते थे महात्मा गांधी हिंदुस्तान में आने के पहले? अफ्रीका में नहीं रहते थे, लॉयर वकील का काम नहीं करते थे, भूल गए अब? उसने वो वकील का प्रैक्टिस, अफ्रीका का अच्छा जिंदगी छोड़ के देश में आया और हमारा देश को इंडिपेंडेंस दिलाया। हर नोट में, हर ऑफिस में, हर जगह फोटो लगा हुआ है। जब तक इस धरती है, भारत देश है, भारत का पिता के रूप में वो आ गया। कुछ चीज खोया, एक्चुअली खोया नहीं वो पाया। क्राइस्ट ही आज मैं आपको समझाऊंगा इसको वचनों के द्वारा। मार्क अध्याय 10 का 28, बुक ऑफ मार्कोस सुसमाचार अध्याय 10 के 28। पीटर स्पोक अप, वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू फॉलो यू। हमने सब कुछ त्याग लिया क्योंकि तेरे पीछे चलने के लिए। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों 10:28 में पीटर ने बोला हमने सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया। तो परमेश्वर ने उसके पीछे जवाब दिया, जो मेरे लिए खोएगा, वो माता हो, पिता हो, भाई हो, घर हो, सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवा करने के लिए आप डिसीजन लेते शुरू के दिन में नहीं। आपने बिना पैसा खो के आप सेवा नहीं कर सकता। आज लाइफ ग्रुप लीडर्स हैं, खुद की पेट्रोल भरता है, जाता है मिलने के लिए लोगों को, खुद की पेट्रोल कलीसिया नहीं देता। लाइफ ग्रुप की लीडर है वो, उसने अपनी खुद की पेट्रोल भरता है, खुद छुट्टी लेता है। ऐसे नहीं छुट्टी लिया उसको चर्च से कुछ दे रहे, नहीं, वो पाने कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। आप जब दशांश देते आया, उस टाइम जब दशांश निकाल के देते, 1 लाख सैलरी है, आपने 15,000 निकाल के डाला, उस टाइम आप खो रहे हो। बट आपको पता है जो आपको आशीष मिला, आपको पता है एक्चुअली मैं खो नहीं रहा हूं, एक्चुअली मुझे वो रिटर्न हो रहा है बहुत तगड़ा। बट बहुत लोग समझते नहीं है, वो खोना नहीं चाहता। वो चाहता है नहीं, मुझे आशीष चाहिए, मुझे अनुग्रह चाहिए, मुझे बरकत चाहिए, अभी मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। एक्चुअली आपको खोना है। मैंने जब परमेश्वर में, यीशु मसीह में आया 2006 में मैं परमेश्वर में आया, 2008 में शादी हुआ, 2009 में मुझे एक प्रमोशन का, जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था दिल्ली में, प्रमोशन का मौका था। बट प्रमोशन या बेंगलुरु या बॉम्बे जाना पड़ेगा उसी कंपनी का। बट मैंने सोचा, मैंने अभी मसीह में आके 2-3 साल हुआ और परमेश्वर में मुझे और आगे बढ़ना है, चर्च कौन सी मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मैंने सोचा चलो वो प्रमोशन जाने दो। और आज मुझे पता है वो मेरी लाइफ की एक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हुआ। खोया प्रमोशन, क्या किया, खोया। ये अलग बात है, कुछ टाइम के बाद मुझे और अच्छी कंपनियों में, डबल ट्रिपल में, फाइनेंस में जॉब मिल गया, वो अलग बात है। बट उस टाइम मैंने परमेश्वर के लिए, मैं चर्च छोड़ना नहीं चाहता था। वाइफ को तो लेके ठीक है, आप वाइफ को लेके जहां हस्बैंड जा रहे हैं वाइफ जाएंगे, नई जगह जिंदगी शुरू कर सकते हैं। बट मैं चर्च नहीं छोड़ना चाहता था, ना मैं अपने पास्टर को छोड़ना चाहता था, ना चर्च छोड़ना चाहता था, ना उस संगति छोड़ना चाहता था। मैंने सोचा छोड़ो, प्रमोशन देखते जाएंगे। उस टाइम आपको बेवकूफ लगेंगे, मेरा बॉस ने बोला ये तो बेवकूफ डिसीजन है, इसी टाइम ऐसे अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए, कैरियर शुरू है, अच्छी मौका मिल रहा है। बट मैंने बोला इट्स ओके। आप चर्च, कुछ बंदे 500 रुपए का दिहाड़ी मिलना है छोड़ जाते हैं, कोई तो महीने में 1 बार चर्च विजिट करते हैं। आप विजिटर हो गया, आप ना लीडर है, अगुवे, सेवक है। पहले एक गुड बेटा बेटी कलीसिया का बनी है, फिर सेवा के लिए निकली है। अगर आप महीने में 1 बार आते हो, 2 हफ्ते में 1 बार आते हो, महीने में 2 बार आते हो, सेवा सुवा छोड़ देना, पहले 1 बार बैठ के डंग का एक बेटा बेटी बनो परमेश्वर का। हम बहुत बार सोचते हैं आते 2 हफ्ते में 1 बार, फिर अपनी नीली
नाड़ा पहनेंगे, नीली लाल है, कौन सी है, नाड़ा नहीं, मतलब जो भी है देशी बैज अंग्रेजी। पहले एक गुड सेवक, पहले एक बेटा बेटी परमेश्वर का बनना सीखिए। छोटे छोटे बातों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए हम तो ना शादी छोड़ना चाहते हैं, ना किसी का बर्थडे छोड़ना चाहता है, कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं। और आपने ओलंपियन से बात करना जो ओलंपिक्स में मेडल लेके आता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, डॉक्टर बनता है। आप प्रेरणा, आप डॉक्टर बन गया ना, कितनी शादी मिस किया, बहुत शादी मिस किया। हाथ देखना चाहता हूं आपका, किसी बहुत बहनों का भाइयों का शादी मिस किया, पार्टी मिस किया। आप कसिन बुला के आपको डांटते होंगे, मैसेज कर दे तू क्यों नहीं आ रही, आया होता आज एक और कसिन बन के बैठा होता, एमबीबीएस बन के नहीं निकला होता। उसने खोया, गोलगप्पे क्या किया, खोया। अपनी कसिन के साथ सेल्फी जो उस शादी के टाइम में खोया, और आज पाया। आज वो कसिन को बीमार होने के टाइम किसको फोन करेंगे, उसी को फोन करेंगे। आज बाकी आम कसिन है सारे, बट एक डॉक्टर है। मसीह वही कहता है तू खो मेरी राज्य के लिए मैं तुझे लौटाऊंगा। नींद खोना नहीं चाहते, 500 रुपये दिहाड़ी मिल गया, आज चर्च चुर्च चर्च प्रभु तू जानता है, बस माथा टेकेंगे। वाइफ को छोड़ेंगे, बोलते तू प्रार्थना करियो मैं जा रहा हूं इधर से। गेट के बाहर क्या मिलेंगे आपको ग्रीनरी के अलावा, कौन सी मत। खोना सीखना पड़ेगा। मैंने अपनी लाइफ से बता रहा हूं आपको, प्रमोशंस खोया, बहुत कुछ चीज, बट मसीह को पाया। आई गेन क्राइस्ट। एक टाइम मैं और पास्टर दी हर हफ्ते मूवी देखते थे। उसको उतना वो नहीं था, बट मैं मूवी क्रेज, मूवी और गाना मतलब छोड़ो, इतनी मूवी ईव ने भी खूब देखा होगा, लेके चल एक्सट्रीम लेवल। बट परमेश्वर में सीरियस हो गया एक टाइम, शायद पास्टर भी नहीं बना। एक टाइम परमेश्वर ने बोला भाई ये आदत तू छोड़ दे, थिएटर में जाके मूवी देखना छोड़ दे। गाना भी सुनता था, बहुत सारे मूवी गाने, बट एक टाइम वो उसी टाइम दुखी लगेगा आपको। मूवी आजकल भी देखता हूं टीवी में, कभी कभार उल्टा सीधा है तो भगाता हूं, मैं अलग तरीके की चीज देखता हूं। क्योंकि पवित्रताएं में ना हम मूवी गाने छोड़ना चाहते हैं, ना बॉलीवुड छोड़ना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं पवित्र आत्मा बात करे। पवित्र आत्मा को आपके दिल से बात करने के लिए एक शांत एटमॉस्फेयर चाहिए। आपने मूवी देखने के बाद वो मूवी का गाने, डायलॉग या वही पिक्चर या वही मूवी कुछ दिन दिमाग में चलता है ना, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं चलता, नहीं चलता। शाम को मूवी देख के सोने के टाइम में कभी कभार सपने में भी क्या आता है, आप हीरो बन जाती है ना, कभी कभार विलन हीरो आपके पीछे भाग रहे हैं। आप कभी एक्सीडेंट वाला गाड़ी देखते हो, जो क्रैश वाला बहुत सारे मूवी देखते हो, रात में आप गाड़ी चला रहे हो, ठोक रहे हो गाड़ी। प्रभु कहां से बात करेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात कैसे करेंगे, दिमाग को इस्तेमाल कैसे करेंगे परमेश्वर। और जब मैंने वो छोड़ा, मैंने अगला लेवल जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी गया। तो आपको कुछ कुछ आदतें, कुछ कुछ नेचर छोड़ना पड़ेगा। घर पे भी परमेश्वर आपसे कह देंगे मूवी छोड़। आप घर पे अच्छी मूवी हो, गाने उल्टा सीधा चलते हैं, आप नेटफ्लिक्स में, यूट्यूब में देखते हो, आप आगे कर सकते हैं, कुछ अच्छे चीज देख सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल छोड़ो, आपको ये भी ग्रेस मिलेगा, आप हो सकते हैं ऐसे भी करेंगे। और मसीहों में इतने अच्छे गाने हैं, इतनी प्रचार है। मैं बहुत बार, जैसे मैं सोचता हूं, कुछ प्रचारक है, जो कुछ टीचर्स है जिसका मैं सुनता हूं, डायरेक्ट प्रिंस हो गया, रेवलेशंस देते हैं अलग अलग। मैं सोचता हूं मैं पूरी जिंदगी में डेली एक प्रचार सुन गया, तभी तो इनका एक बार भी खत्म नहीं कर पाएंगे, इतनी वीडियोस और टीचिंग्स भरा हुआ है। आप प्रचारक, इसी चर्च का भी, मैं भी 6 साल से प्रचार कर रहा हूं, हफ्ते में 2-3 वीडियो चढ़ता है। आपने अभी देखना शुरू कर दिया तो होगा कम से कम 2-2.5 हजार का वीडियोस चढ़ा होगा गलीशा में। आपने दिन में एक पढ़ना भी शुरू हो गया, अगला 10-5 साल के लिए माल पड़ा है, तब नए और आ जाएंगे। हम उसके बीच में मूवी भी देखना चाहते हो, उसके बीच में गाना भी सुनना चाहते हो, परमेश्वर को कैसे पाएंगे। एक बार एक पास्टर के चर्च में एक ओलंपियन आया। ओलंपियन समझ गए आप, ओलंपिक्स में जीत के अवार्ड लेके आता है। उसको पास्टर के वाइफ ने खीर तैयार करके उसको लेके आया। क्या लेके आया खिलाने के लिए? उसने वो खीर का कटोरी उठा के ऐसे सूंघ लिया, ऐसे वापस रख दिया। तो पास्टर ने बोला तू खा क्यों नहीं रहा? बोलता मैंने अगर खाया, मेरा 5 साल से मैं मीठा नहीं खा रहा हूं, मेरा डाइट फिक्स है, मैं सूंघ रहा हूं, बस वो
मेरा जो कंपटीशन आ रहा है वो एक बार जीत दो, उसके बाद मैं खाऊंगा। उसने सूंघ के वापस रख दिया। इतना डेडिकेशन एक धरती का बंदे को है मसीह के लिए, एक परमेश्वर के लिए। हम कुछ भी नहीं खोना चाहता। एक बंदा सपोज कोई बीमारी हो, शुगर हो, एक लड्डू खाया फिर भी 2-4 आया, हम बोले आने दो जी, आने दो आने दो आने दो। खोना ही नहीं है, बस जो आने दो आने दो आने दो। और डाइट रेस्ट्रिक्शंस है, आप उसको फॉलो करो, क्योंकि खिलाने वाला हमेशा क्या बोलेंगे, ओ कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। आज ऐसे डेली 2-2 4-4 लड्डू खा के बहुत कुछ होता है। मैं नहीं कह रहा हूं आपको खाना पसंद है, आप खाइए। एक एग्जाम्पल आपको देख के समझा रहा हूं। हिंदुस्तान में मसीहत को फैलाने में बाहर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से मिशनरीज आए के काम किए। इधर हमारा पोल्यूशन क्या चल रहा है अभी? पोल्यूशन क्या दिल्ली में 400 AQI जो उसका मेजरमेंट है। आपको पता है यूएस का मोस्ट ऑफ द अमेरिकन सिटीज का 15 होता है, 15, जितना शिमला में नहीं होता। उन्होंने वो पोल्यूशन छोड़ दिया, इधर आके रहा। और बाथरूम, अच्छे फैसिलिटीज, होटल अभी बनाना इस देश में। 20-30 साल से तो मिशनरीज इतना आ भी नहीं रहा, क्योंकि इस देश में परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया। मैं और आप जैसे व्यक्तियां हो गया, पर अब बाहर से बंदे की जरूरत नहीं है। उन्होंने वो सब छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। जो आपके हाथों में जो बाइबल है, जिसने हिब्रू से पहला बाइबल जो बंगाली भाषा में लेके आया, उसकी परिवार उसको खोया। बहुत सारे लोग मर गए शिप पे, उन्होंने खोया। और बाइबल पाने के लिए, मेरे और आपके हाथों में जीवित वचन देने के लिए बहुत कुछ सबमिट किया। इसलिए आज भी उन लोगों का नाम याद है। विलियम कैरी का नाम याद है, ग्राहम स्टेन्स का नाम आपने सुना होगा ना। और रीजा में कुछ साल पहले उनको जो परमेश्वर का विरोधी लोग, उस बंदे को, एक अमेरिकन मिशनरी, उनका 2 बच्चे को जीप में डाल के जला दिया गया। लाइफ वो क्यों? इस बंदा इस देश में आके इस मच्छर के बीच में वो अपना वंडरफुल लाइफ छोड़ के आया। लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन करने आता है। कोई भाई साहब इतने नहीं करते, इतनी कंडीशंस में आके गुड लाइफ छोड़ के पैसा कमाना है उन्होंने उधर ही करना है ना, काम इधर क्यों करना है? और उनकी वाइफ जब उन्होंने खोया, आज भी ग्राहम स्टेन्स की ऊपर पिक्चर बनी। उनके वाइफ को पद्मश्री अवार्ड दिया देश ने। उनके नाम में हॉस्पिटल्स है, उनके नाम में बहुत सारे मिशन एजेंसी है वर्ल्ड में। और ओडिशा कुछ साल के बाद आप देखना, वो एक मसीह का शहर बनेंगे कुछ सालों के बाद, क्योंकि एक अच्छा बंदे, एक परमेश्वर का, एक दास का खून बहाया हुआ जगह है। वो खून बोलता है, और जो उसको सपोर्ट करता है परेशानी में जाएंगे आप कुछ सालों के बाद। क्योंकि मसीह में किया हुआ कोई भी मेहनत है, जो कोई भी चीज आप खोते हो प्रभु के राज्य के लिए, वो व्यर्थ नहीं होगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने, परमपिता परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटे को खोया। स्वर्ग में आराम से अपना इकलौता बेटे के साथ परमेश्वर है, ट्रिनिटी में त्रिएक परमेश्वर। बट यीशु मसीह को खोया, आया, मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पे लटकाया, खत्म किया। और उस कारण के द्वारा पाप को खत्म किया। और यीशु को जो मानता है उसके सारे पाप क्या होता है? आज इस टाइम धरती में 400 करोड़ 800 करोड़ जनता है। 400 करोड़ से ऊपर यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। आप वो मत देखिए उधर चर्च बिक रहे, चर्च क्लब हाउस बन रहे जी, चर्च में कोई और धार्मिक लोग खरीद रहे। क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी में फैल रहा है। हर कलीसिया में लोग भरे हुए हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग है परमेश्वर का काम, वो यूरोप में, वो हर जगह। क्योंकि प्रभु यीशु ने, परमेश्वर पिता परमेश्वर, यहोवा पिता परमेश्वर ने अपनी बेटे को खो के मैं और आप जैसे और बेटे बेटियों को पाया। सो जब आप खोएंगे नहीं, फाइनेंस को पहले लूज करना पड़ेगा, शरीर को देना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य के लिए। पास्टर्स, बहुत सारे पुराने टाइम में जब पास्टर्स सेवकाई शुरू करते, जो 70-80 साल के लोगों को पूछना, खाने पीने के लिए नहीं थे, बहुत परेशानियों के दिनों में चलते थे। एक अंकल आया, वो लखनऊ में एक जगह में, सेक्रेटरीट के सामने उनका चर्च है, बहुत एकड़ों जमीन। तो अंकल कह रहे थे, मैंने अब तक प्रभु का सेवा के लिए निकला, कोई भूख से मरा हुआ नहीं देखा। आजकल तो लोग मोटापे से मरते हैं, भूख से तो कोई नहीं मर रहा प्रभु का लोग। ले आप परमेश्वर के लिए निकलेगा, ये मत सोचो खाना नहीं मिलेगा, रोटी। बोलते ज्यादा होंगे, बस खाना कितना तुझे डिसाइड करना पड़ेगा। वो 70-80 साल का उस बुजुर्ग अंकल ने बोला, एक बार खोएंगे, जब मसीह के लिए आप चीजों को खोना सबसे बड़ा डिसीजन है।
मैं जब शायद 24 साल का हो गया मेरा और पास्टर दी, हम 22 साल की उम्र में हमारा शादी हुआ, 24 का हो गया, मेरा पास्टर एक दिन मेरे से आके बोला तू प्रभु के लिए सेवा करना और परमेश्वर के पीछे चलना। मैंने सोचा सैलरी इतना है तो मैं 2-3-4 हज़ार रुपए के लिए कहां से आएंगे, मैं घर परिवार कहां से चलाएंगे। वो डिसीजन परमेश्वर के लिए काम करना मैंने उस टाइम त्याग लिया। मेरा पहला, हम जैसे कुछ बंदे को बुलाते हैं, आपने फ्लाइट में गया होगा, कभी अनाउंसमेंट होता है ना फ्लाइट का, सब बंदे पहुंच गया, कुछ लेट हो गया, अनाउंसमेंट होता है, दिस इज द फर्स्ट कॉल फॉर मिस्टर सिंह, अगला 5 मिनट में बोर्डिंग होने वाला है, अगर आप 5 मिनट में नहीं आए तो गाड़ी छूटेगा। सेकंड और आ जाता है 5 मिनट के बाद, सेकंड कॉल, थर्ड और आ जाता है, दिस इज द थर्ड एंड फाइनल कॉल। उस थर्ड में भी वो बंदा गेट पे पहुंचा नहीं है तो फ्लाइट अपनी जगह में जाएगा। मेरे को पहला कॉल आया परमेश्वर का, 24 साल की उम्र में, मैंने ठुकराया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा पास्टर का आवाज था, परमेश्वर का आवाज नहीं सुना, मेरे पास्टर का, प्रभु का दास का। और बहुत बार आपको लगता है परमेश्वर आपसे हर चीज डायरेक्ट बात करेंगे, नहीं करेंगे, आपकी दास की आवाज को इस्तेमाल करके बात करता है परमेश्वर। बहुत टाइम, 95% ऑफ द टाइम बोने के लिए बोलेंगे कुछ गधे, सॉरी गधे बोल, कभी कभी मेरा देसी भाषा आता है, कुछ एक्सक्लूसिव मैसेज वो आते हैं, प्रभु मुझसे डायरेक्ट बोले तभी हम बोएंगे। प्रभु आपसे क्या क्या और डायरेक्ट बात कर रहे हैं, वचन में लिखा, आपके अगुए को बोल दिया, वो मुझसे बात करने थे, इसलिए लाइफ में फल नहीं है। जब मैंने फिर 30 साल की उम्र, 29-30 में और सीरियस हो गया, फिर परमेश्वर में चलता रहा, एक दिन और परमेश्वर ने आवाज दिया, चलो मेरा सेवा करो। फिर मैंने वो सेकंड कॉल को ठुकरा ही नहीं। आज आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर फर्स्ट कॉल दे रहे होंगे, पहला कदम उठाइए, लाइफ ग्रुप में सिखाइए, संडे स्कूल में सिखाइए। संडे स्कूल क्या है, 4 बच्चे को ABCD 10 कमांडमेंट सिखाना है, क्या बात है, बट आपका फर्स्ट कॉल है, आपने ओबे किया, आपने टाइम खोया। संडे स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको कितने बजे आना पड़ता है? जो संडे स्कूल टीचर से पूछो, 9:15 से क्लास होता है, 9:15 से 9:45 तक, 9 बजे पहुंचना पड़ता है, घर से निकलना पड़ेगा, किसी को 1 घंटा पहले, किसी को 1.5 घंटा पहले। रोटी बनाना है, खाना बनाना है, तैयारी है, बच्चों को लेके आना है, पति को तैयार करना है, कुछ तो पति को भी तैयार करना पड़ता है ना, बच्चे खुद तैयार नहीं होता, छोड़ो बच्चे से ज्यादा बच्चे होते हैं। तैयारी आप खोएंगे उस टाइम को, और सोने दो आधा घंटा, बट आप एक बार परमेश्वर के राज्य के लिए टाइम देंगे, परमेश्वर टाइम को लौटाएंगे आपकी लाइफ। बाइबल में लिखा गया, परमेश्वर में किए हुए कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर के लिए दिया गया फाइनेंस, परमेश्वर के लिए दिया गया सेवा, आपकी टाइम कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो परमेश्वर का प्रॉमिस है। कुछ वाइफ अलाउ ही नहीं करता अपने हस्बैंड को फाइनेंस बोने के लिए, कुछ हस्बैंड अलाउ नहीं करता वाइफ को फाइनेंस बोने के लिए। पास्टर दी ने जो टेस्टिमनी बोला, मुझे पता है कौन सी टेस्टिमनी बोला, उसमें उस पास्टर का एक गवाही है। उनको परमेश्वर ने एक टाइम बोला, उनके पास थोड़ी सी अमाउंट वो सेव करके कुछ खरीदने के लिए रखा हुआ था। उनको एक दिन परमेश्वर ने बोला वो उठा के वो परमेश्वर कलीसिया के एक काम के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करता था उस ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए बोल दिया। वो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था, उस टाइम पास्टर नहीं था वो। उन्हें बोला, परमेश्वर को बोला, प्रभु मेरा शादी हो गया, अब केवल मेरे से नहीं, मेरी बीवी से भी बोलना, हम दोनों का मिलके हुए पैसा ये। वो घर पे गया, वाइफ को बोला, लॉर्ड इज आस्किंग मी टू सो दिस अमाउंट, क्या परमेश्वर मुझसे कह रहे बोने के लिए, क्या कह रहे हैं? तो उनके वाइफ ने बोला, तेरे से परमेश्वर ने बोला बोने के लिए, पूछ क्यों रहे मेरे से, जस्ट डू इट। सही है, समझदार बीवी ऐसे होता है, समझदार हस्बैंड ऐसे होता है। हम कभी बच्चों को अलाउ नहीं करता, बच्चों को हम कभी अलाउ नहीं करता सेवा करने के लिए। सेवा करने के टाइम में आपको बहुत कुछ सपना खोना पड़ेगा। आप कभी 1-2 लड़के ग्रेजुएट है या 20 साल का है, आपने निकला परमेश्वर के काम के लिए, आपने कलीसिया में प्रभु का सेवा करने के लिए, कभी हो सकता है आपने बोला होगा मैं जस्ट वॉलंटियर या मैं लाइफ ग्रुप में, मैं इवेंजलिज्म टीम में काम करता हूं, मुझे सैलरी कुछ नहीं मिले तो भी चलेगा। आप 25 साल का बंदा है, आपके साथ जिस दोस्त ने काम किया वो आईफोन में घूम रहे है, वो ऑफिस से उसको चीज मिल रहा है, बाइक खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया। आप सोचेंगे यार मेरी उम्र में मेरे को भी ये मिलना था, मेरे पास तो है नहीं। कुछ साल आप वेट करो, परमेश्वर आपका लाइफ उससे भी बरकत में रखेंगे। परमेश्वर का सेवा आप करोगे, कुछ साल के बाद अपने साथ जो दौड़ रहे हैं ना, किसी ने अलग रास्ते पे गया होगा और आप एक अलग रास्ते पे गया होगा,
आप अपने व्यवसाय के साथ, एक दोस्त कह रहे होंगे, दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, एक दोस्त ने बोला भाई साहब पूरा प्रॉफिट अपनी घर चलाने का पैसा निकाल के पूरा व्यवसाय में वापस डाल दो, तू क्यों ये 10वां 20वां हिस्सा निकालते बीच में बीज बोता है। आप वेट करो, कुछ साल के बाद जो दशांश बोने वाले का, जो बीज बोने वाले का व्यवसाय और जो कुछ नहीं करता उसका व्यवसाय, 20 साल का डिफरेंस देखो। मैं भी मसीह में 2006 में आया, 18 साल हो गया, 20 साल का ऑलमोस्ट मैंने देखा है चीजों को। और जो जो बाइबल में वर्ड्स है ना, मसीह में किया हुआ तो मेहनत कभी, वो प्रभु बार बार उसको अंडरलाइन करता है, बार बार बताते हैं, भाई साहब हाईलाइट करता है, मुझ में कहे हुए कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएंगे। इसलिए खोना शुरू करिए। मत्ती अध्याय 16-25, मत्ती अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 25। सीख रहे हो ना आप? सीख पा रहे ना? ठंड तो नहीं लग रहा? ठंड तो शुरू ही नहीं हुआ अभी। ये भी अच्छी बात है, नवंबर तो गया। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। एक और बार पढ़िए, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो बचाना चाहेगा वो खोएगा, और जो खोएगा वह पाएगा। ये क्या है? हफीम पी के तो नहीं लिखा उसने, भांग तो नहीं पिया। खोएगा कैसे पाएगा, पाएगा कैसे खोएगा? ये सीक्रेट है, मिस्ट्री है। जो खोता है आप पाता है। उस लड़की ने पढ़ाई के लिए टाइम खोया, अब टाइम ही टाइम है। आप कलेक्टर को देखते होंगे, डीसी को, उसको कुछ, उसकी लाइफ आप देखते हो, उसका जूता पहनाने तक लोग होता है सरकारी पेड। क्योंकि एक टाइम जो लोग डिस्को नाच कर रहे थे, गोलगप्पे खा रहे थे, सड़कों में जाके घूम रहे थे, वो बैठ के पढ़ाई कर रहा था, इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा था। अब उसके पास टाइम ही टाइम है। और जो गोलगप्पे खाने वाला, अब गोलगप्पा बेचना शुरू किया किसी ने। बेचने कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर जॉब का वो ब्लेसिंग है। और मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। आज आप गोलगप्पे बेच रहे होंगे, कल परमेश्वर आपको बड़ा रेस्टोरेंट दे सकता है। उस गोलगप्पे में भी विश्वासियों के साथ रहोगे तो। आमीन। कुछ फ्रेंड्स, आप मसीह में आने के टाइम में बहुत सारे आपकी मित्र को आपको खोना पड़ेगा। शाम को बैठ के आपके साथ सुट्टा पीते थे, गांजा पीते थे, ब्लू फिल्म देखते थे, लेटेस्ट नागिन मूवी आया वो देखने चलते थे। अब वो दोस्त तो आपको भगाना पड़ेगा अपनी लाइफ से, क्योंकि दिक्कत क्या है, वो आपको वापस ले जाएंगे। बट कुछ टाइम के बाद परमेश्वर आपको गुड क्वालिटी फ्रेंड्स देगा। मेरा फ्रेंड्स जो मिनिस्ट्री में आने के बाद या लाइफ में भी मुझे अच्छे अच्छे मित्र मिले बहुत सारे, और मिनिस्ट्री का भी, इस देश का भी मेगा चर्चेस चलाने वाले लोग मेरे मित्र है। खोया, क्या बोलते, चपरी दोस्त, कुछ उल्टा सीधा वालों को क्या बोलते हैं? चपड़ी दोस्त को आप खो, कुछ हाई क्वालिटी वाले दोस्त मिलेंगे। अब लेटेस्ट उल्टा सीधा बोलने वाले, गाली गलौज देने, उस दोस्त को खो, उनको कट कर लो। बोलता भाई भाई हमारा रास्ता अलग हो गया, अब तू अलग रास्ता, मैं अलग रास्ता। मैं मसीह का हूं, तू जिसका है रही है, आना तो आ जाइए मेरे साथ, मैं अलग रास्ते पे जा रहा हूं। आपको कुछ दोस्त खोना पड़ेगा और आप ब्लेसिंग्स पाएंगे। पहला राजा अध्याय 19 का लेके 21 तक, बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 19 to 21। पहला राजा प्रकाशित हुआ कि पहले कितने लोगों के हाथ में बाइबल नहीं है? क्यों नहीं लाया? क्यों नहीं लाया? आज देने के लिए नहीं पूछा, ऐसे पूछा मैंने। एक दिन वेडनेसडे जी बहुत ठंड होगा, उस दिन मैं, जिसके पास बाइबल नहीं उस दिन फ्री बाइबल बांटूंगा। एक्सट्रीम ठंड वाला एक डे, एक्सट्रीम बारिश वाला दिन, जिस दिन बहुत बारिश है, जिस दिन, उस दिन करूंगा काम। क्योंकि उस दिन जो कमिटमेंट दिखाएगा, जिसके पास है नहीं उसके लिए मैं करूंगा काम।
पहला राजा अध्याय 19 से लेके 21 तक। तब वह वहां से चल दिया और शपात का पुत्र अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। पहला राजा अध्याय एलाइजा का स्पिरिचुअल सन, आत्मिक संतान का नाम क्या है? एलाइशा। एलाइशा। और एलाइशा दुगुना मसा किसको मिला? एलाइशा। हर पादरी अपनी स्पिरिचुअल फादर के पास जाके एक प्रार्थना करता है, दुगुना मसा करो मुझे। सब चाहते हैं दुगुना मसा, तिगुना मसा, 1.5 गुना मसा। बट एलाइजा सेवा करके जा रहे थे, परमेश्वर ने बोला एलाइशा खड़ा है, उसके ऊपर अपनी चादर डालो, और चादर डाल के वो चला। एलाइशा समझदार था, एलाइशा को समझ आया मेरी ऊपर मिनिस्ट्री का बुलाहट है। और एलाइशा ने बोला एलिया को जाके, मैं जाके अपनी मम्मा पापा को बाय बाय कह के आएंगे, मैं जाके अपनी सेंड ऑफ पार्टी। और एलाइजा ने क्या जवाब दिया? लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? भैया भग जा इधर से, मैंने क्या किया तेरे से? मेरे साथ मत आ, मेरे पास मत आ, मिनिस्ट्री ये मत करने के लिए। मेरा भी यही नेचर है, कोई सेवा के लिए हाथ रख लिया, फिर बोले शादी जाने, फिर जाने, मेरे को फलाना जाने में, बोलता है यार भाग जाओ उधर से। अब मैं डायरेक्ट नहीं बोलता, किसी और को बोलता हूं बोलने के लिए। बोलता आज भी हूं, बोलते क्यों आ रहे उधर जा, मैं जी इधर काम है उधर काम है। तुमने एक बार डाल दिया वर्शिप पे आना है, फिर प्रैक्टिस के टाइम में मेरे को चाचा का शादी का टाणे का टू पता नहीं क्या क्या है, इसका शादी उसके, मैं सेवा करूंगा बस संडे। अब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में क्या है, यही तो आएंगे, शादी होगा किसी ना किसी का, कोई मरेंगे, किसी का बच्चा आएंगे, यही तो होता रहता है हर टाइम। बट हाथ डाल दिया मत बोलो शादी है, हाथ डाल दिया फिर मत बोलो मेरे को मामा की चाचा की उसकी है वो है। एलाइजा ने बोला भग जा। उसको समझ आ गया भाई साहब ये मुझे डांट रहा है। उसने जाके उसकी कितनी जोड़ी बैल थे? 12 जोड़ी, मतलब 24 है। एक बैल कितने की आता है आपको आइडिया होगा थोड़ा, गांव से जो लोग हैं कितने का आता है? 50-60 हजार का आता होगा, डंका 50-60 हजार का आता होगा। मतलब उसने 7-24 हो गया, 20-25 लाख के माल जला दिया, काट पीट के सबको सब्जी खिला दिया, जो खा रहे वाला है उसको, जिसको पनीर देने वाले को पनीर खिलाया होगा, जिसको बोल दिया। अपने बिजनेस उसने क्या किया? क्लोज करके परमेश्वर को, एलाइजा के पीछे चलना शुरू हो गया। उसने बिजनेस क्या किया एक्चुअली? क्लोज। आज आपको बिजनेस क्लोज करके सेव करने वाला बहुत कम मिलेंगे। ये स्टोरी मुझे पता है इसका मतलब। एलाइजा जितना मिरेकल किया उससे 2 गुना मिरेकल किया एलाइजा जितना अद्भुत काम किया उससे 2 गुना, क्योंकि 2 गुना मसा उसको मिला, उसने 2 गुना काम किया। आपको एलाइशा बनना चाहते हो किसी एलाइजा का, आपको त्यागना पड़ेगा चीजों को। आपको आज जरूरी नहीं है सबको बोले, आज भी प्रभु बोलता है बिजनेस बंद करके मेरे पीछे आ, दुकान बंद करके मेरे पीछे आ, जॉब छोड़ के मेरे पीछे आ, वीजा छोड़ के मेरे पीछे आ, कनाडा गया वापस आ जा, अमेरिका गया वापस आ, मेरे पीछे आ। मैं आपको बहुत सारे लोग दिखाऊंगा। कुछ बंदे अमेरिकन वीसा सोच के तो बस वो सोचते हैं अमेरिकन वीसा मतलब बस मैं खो गया। मैं ऐसे पास्टर्स की बच्चा दिखाऊंगा जिसका ग्रीन कार्ड बन गया, एक दिन प्रभु का कॉल आया, ग्रीन कार्ड छोड़ के वापस आया। और जिस बंदे के पास इतनी पैसा है उसका पापा पूरे यूएस में घर भी ले सकता है, सेवा करता है हिंदुस्तान में, इसी देश में, नॉर्थ उत्तर भारत में। खोया क्योंकि उनको पता है कॉलिंग का, बुलाहट का वैल्यू। बुलाहट का वैल्यू बोलो पड़ोसी को, बुलाहट का वैल्यू। एक बार परमेश्वर बुलाते हैं आपको बहुत कुछ होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। पहले जॉब के टाइम आप 7 बजे घर पहुंचते थे, अब 10 बजे घर पहुंचते। बच्चे सोचते हैं मम्मी पापा तो 7 बजे आते थे ऑफिस में, अब सेवा शुरू हो गया क्या शाम को, कभी ये मीटिंग कभी वो मीटिंग कभी ये। हाँ, आपने प्राइस पे करो, नहीं तो जिस फैमिली बोल के लोग चढ़ जाता है, बैठ जाता है, शाम को फैमिली स्पेंड करेंगे टाइम, कुछ टाइम के बाद फैमिली नहीं होंगे। एक स्टोरी बताता हूं आपको, सुनोगे?
एक चर्च में एक मेंस टीम था, मेंस ग्रुप था। हमारा भी शुरू में थे मेंस ग्रुप को, बट हमारा अलग लाइन पे प्रभु लेके गया, फिर हमने उसको डिसमेंटल किया क्योंकि वो छोटे कलीसिया के लिए वो ठीक है, मेंस ग्रुप, विमेंस ग्रुप, हमारा सारे वन ग्रुप है। जब चर्च की शुरुआत के टाइम, तो हमारी कलीसिया का नहीं, एक कलीसिया की बात बता रहा हूँ। तो मेंस ग्रुप हर थर्सडे शाम को मिलते थे, प्रार्थना करते थे बैठ के। तो हस्बैंड वाइफ दोनों परमेश्वर में आए इकट्ठे, और मेंस ग्रुप लेके जाता था। तो वाइफ को पसंद ही नहीं था। वाइफ बोलते थे मेरे हस्बैंड को तुम लोग क्यों ले जाते हो बीच में, फैमिली टाइम चाहिए, हमें स्पेंड करना है इकट्ठे बच्चों के साथ, ये वो पास्टर के भी कंप्लेंट पहुंच गया। तो उन्होंने बोला छोड़ो यार, इसको चर्च आने तो आने दो, इसको मत बुलाया करो शाम को थर्सडे। कुछ दिन के बाद इसके हस्बैंड का चर्च में दोस्त नहीं बना, उसका हस्बैंड का दोस्त बनना शुरू हो गया बाहर जगह में, ऑफिस में, बाहर जगह में। वो संडेज मिस करना शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद मसीहत छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद उसका रिलेशन ऐसे गलत बंदियों के साथ चला गया, बीवी को भी डिवोर्स करके चला गया। अब बीवी उसी चर्च में प्रेयर रिक्वेस्ट लेके बैठा हुआ है, प्रे फॉर माय मैरिज। एक टाइम हस्बैंड सही रास्ते में जा रहा था, हो सकता है उसकी पति अभी, हो सकता है कोई लाइफ ग्रुप लीडर, कोई वर्शिपर, कोई प्रचारक बन के मियां बीवी इकट्ठे सेवा करते होंगे, बट वो अपना हस्बैंड का उस टाइम खोना नहीं चाह रहा था। अब उसके हाथों से हस्बैंड ही चला गया। अपने बच्चे को, हमारी कुछ बच्चे को सेवा करना पसंद है, कुछ मम्मी पापा उसको सेवा के लिए भेजते नहीं है। और बैठो जी, एक साल वाला पहले जो क्लास में जाता है उसका नाम क्या, एलकेजी यूकेजी क्या बोलते हैं, प्ले स्कूल। बच्चा जो प्ले स्कूल का बच्चा है, संडे स्कूल नहीं आया। क्यों नहीं आया संडे स्कूल? उसको आज ट्यूशन था। 4 साल का बच्चे को ट्यूशन। कुछ बच्चे को संडे लेके नहीं आता ट्यूशन, कोई बात नहीं, कम से कम वो आईएएस, आईपीएस या एमडी, डीएम या हिंदुस्तान का पीएम बनाना कम से कम। इतनी ट्यूशन, इतनी सब कुछ कर रहा है, और प्रभु की उपस्थिति में आता है वो सही। मैं कह रहा हूं बहुत बार आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, पढ़े लिखे, फायदा क्या है जब वो कोई काम का ही नहीं हुआ। प्रभु से भी प्यार नहीं कर रहा, आपसे भी प्यार नहीं कर रहा, ऐसे बच्चा किस काम का है, ऐसे परिवार किस काम का है। एक सक्सेसफुल बच्चा परमेश्वर से प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, वो समाज से प्यार करता है, परिवार से, वो बेस्ट है आपको, जो हाई अचीव्ड और किसी का काम का नहीं है तो भी। यूहन्ना अध्याय 10, 17 से लेकर 18 किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं आज हम? खोना, लूसिंग, सफरिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। यूहन्ना अध्याय 10, 17 से लेकर 18 तक। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही पिता देता हूं। इसलिए मुझसे प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? कि उसे फिर ले लूं। He is ready to, therefore, इंग्लिश में डाल दीजिए, therefore doth my father, केजे मत डाले यार, therefore allow me because I lay down my life that I might take it again। और 18 उसी का 18, no man taketh it from me, but I lay down it myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. This commandment I have received from my father। यीशु मसीह ने बोला मैंने क्रूस पे अपना आप जान दिया, किसी ने पकड़ के नहीं डाला। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आते थे, हमने तुझे पकड़ा, यीशु मसीह ने बोला तुमने मुझे पकड़ा नहीं, मैं इतनी साल से तुम्हारे साथ हूं, मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों में दिया है अभी। और जीसस क्राइस्ट सबसे ज्यादा जिसका इस धरती में चेले हैं कोई, अभी यीशु मसीह का है। कोई बाबा नहीं, कोई गुरु नहीं, किसी रिलीजन का नहीं, जीसस क्राइस्ट का सबसे ज्यादा चेले इस धरती में। और वो पाया कैसे इतना चेले? यीशु ने अपने आप को दिया। आप भी अपना जिंदगी, अपनी परिवार परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे, आप ब्लेसिंग पाएंगे। और एक सीक्रेट बताता हूं, मत्ती अध्याय 10, 39, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 39। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 39। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। He that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it। और बड़ी हिंदी में, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। जो अपने प्राण, अपनी जिंदगी सेवा नहीं करना, परमेश्वर के राज्य में नहीं करना, बोना नहीं है, बचा के रखेंगे, वो क्या होगा?
खोएगा, और जो खोएगा, जो बोएगा, जो सेवा बोएगा, शरीर बोएगा, फाइनेंस बोएगा, टैलेंट बोएगा, वो उसको पाएगा। ये सीक्रेट है। काम कैसे करता है, सिस्टम क्या है, मुझे नहीं पता, बट आई नो इट। जैसे मैं परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी देता हूं, वो पा जाता हूं एक्चुअली। यस, आमीन। और उसके लिए उस बंदर समान मत रहना जो मुट्ठी बंद है। उसको बचने के लिए मुट्ठी खुल गया तो वो बच सकता है, बाद में आके कुछ भी खा सकता है, बट वो अभी भी पकड़ा हुआ है। कभी कॉइन रिलीज करो, कभी अपनी लाखों रिलीज करो, अपनी फाइनेंस रिलीज करो, सेवा रिलीज करो, अपने बच्चों को रिलीज करो। कोई अपने माँ बाप बच्चों को पकड़ के रखना चाहता है, बच्चे सुबह ट्यूशन, शाम को ट्यूशन, ये वो, उनको प्रभु के काम के लिए रिलीज ही नहीं करता। जो रिलीज करते हैं वो परमेश्वर का काम पाता है। और रिलीज करके सेवा में भी आपने ये भी ध्यान रखना, कुछ बच्चे प्रभु का सेवा बोल के घर से निकलेंगे, चर्च पहुंचे नहीं पहुंचा पता कर लेना। चर्च जैसे बढ़ते जाएगा, क्योंकि गोलीबाज बहुत होते हैं ना देशों में। प्रभु के काम के लिए जा रहा हूं, प्रभु के काम आ रहे हैं या टाउन पार्क का काम पे, यीशु के साथ है या किसी शनि के साथ है। खोएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, आप पाएंगे। आमीन। इसलिए लूजिंग एक हैबिट डालिए। जब परमेश्वर बोलता है आपसे बोने के लिए, सेवा करने के लिए, आदतों को खोने के लिए, आप कुछ दोस्तों को खोना इसी टाइम। कुछ दोस्त है ना आपका, गंदे मजाक भेजता है मोबाइल में, गाली गलौज देता है, उसके साथ बैठना बंद करो। आपको हाई क्वालिटी गुड दोस्त परमेश्वर देंगे। आपको दोस्त पसंद है, अच्छे दोस्त प्रभु देंगे, जो परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं, वो अच्छे लेवल के लोग होंगे। और उस गाने गाने का शौक है, परमेश्वर का गाना गाना शुरू करिए आप मुंह पे। हम सुनेंगे उल्टा सीधा गाने तो मुंह में भी वही आएंगे, बट परमेश्वर का वर्शिप गाने सुनना। मसीह में इतनी गाने हैं, आपको जो पसंद है, खवाली क्या बोलते इसको, कवाली पसंद है वो है, हिंदी पसंद है वो है, पंजाबी पसंद है वो है, भोजपुरी पसंद है वो है, उर्दू पसंद है वो है, अंग्रेजी है तो वो है, जो लैंग्वेज बताओ, जो भाषा बताओ, रैप चाहिए वो है, सब कुछ है। और आपके मुंह में भी आएंगे वो, और बरकत और ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। आमीन। सीक्रेट क्या है? त्यागना, खोना। क्योंकि जो आप खोगे एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, पा रहे हो। आपका स्कूल कॉलेज में जाते थे कुछ बंदे, आप गोली डंडा खेलने जाते थे, या वो गोली डंडा खेलने जाते थे, गोलगप्पे खाने जाते थे, घूम फिरने जाते थे, मजाक में आप बैठ के पढ़ते थे, इसलिए आप इस लेवल पे पहुंच गया। वो पहुंचा नहीं। प्राइस पे करना पड़ेगा लाइफ में, या पहले या बाद में। बोलो पड़ोसी को, लाइफ में प्राइस पहले करो या पहले। अच्छी बात है, जवानी में आप कर सकते हो, ताकत हो, नहीं है तो बुढ़ापे में पे करना पड़ेगा। उस टाइम आपके लिए वो पेन होगा पूरा लाइफ, या लाइफ की शुरू के टाइम में आप प्राइस पे करो, फिर आप एंजॉय कर पाएंगे लाइफ परमेश्वर के तरीके से। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, अपने आराधना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।